ये कहानी हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन गुफा की है, जहां भगवान शंकर का वास माना जाता है। कहते हैं कि इस गुफा का रास्ता सामान्य लोगों के लिए हमेशा खुला नहीं होता। ये गुफा केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो सच्चे मन से भगवान शंकर की आराधना और साधना करते हैं। इसी रहस्यमयी गुफा के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन एक घटना ने तो पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। गांव के एक साधारण ब्राह्मण युवक का नाम माधव था। माधव भगवान शंकर का परम भक्त था और अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखता था। हर सुबह और शाम वह नदी के किनारे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करता और गुफा के दर्शन की कामना करता। लोगों ने उसे कई बार कहा कि वह व्यर्थ का प्रयास न करे, क्योंकि यह गुफा किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती। लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। एक दिन माधव ने ये संकल्प लिया कि वह भगवान शंकर की गुफा को खोजे बिना वापस नहीं आएगा। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और डरावना था। बर्फीले तूफान और घने जंगलों से गुजरते हुए माधव कई दिनों तक यात्रा करता रहा। उसके पास भोजन समाप्त हो गया था और उसका शरीर भी बुरी तरह थक गया था, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई और वह लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब उसने दूर से एक हल्की रोशनी देखी। उसे लगा कि यह कोई दिव्य संकेत है। जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ा, उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। माधव की आंखों में आस्था की चमक लौट आई और उसने श्रद्धा के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अत्यंत भव्य और अलौकिक था। गुफा की दीवारें रहस्यमय शिलालेखों से भरी हुई थीं, जिनमें त्रिशूल, नाग और शिवलिंग के चित्र बने थे। गुफा के अंदर बढ़ते हुए माधव को शिवलिंग दिखाई दिया, जिसके ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वहाँ एक दिव्य आभा थी, जैसे स्वयं भगवान शिव वहाँ विराजमान हो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने श्रद्धा से शिवलिंग के सामने झुककर प्रणाम किया। जैसे ही उसने भगवान शिव का ध्यान लगाकर अपनी आंखें बंद की, उसे एक गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, वत्स माधव, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने हमें यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। तुमने जो साधना की है वह अटल विश्वास का प्रतीक है। आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। माधव ने आंखें खोली तो उसे एक योगी के रूप में भगवान शिव दिखाई दिए। भगवान शिव का चेहरा शांत और आंखों में करुणा भरी थी। माधव ने कांपते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। बस मुझे इतना बताइए कि इस गुफा का रहस्य क्या है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ये गुफा केवल उन भक्तों के लिए प्रकट होती है जिनकी आस्था अडिग होती है। यहाँ हर युग में किसी न किसी ने कठिन तपस्या की है और इस गुफा का दर्शन पाया है। ये वह स्थान है जहाँ हर युग के एक भक्त को अपना तपस्या फल मिलता है। यहाँ का रहस्य यह है कि इस गुफा का रास्ता हमेशा बदलता रहता है और जो सच्ची भक्ति और त्याग की भावना लेकर आता है, वही इसे पा सकता है। भगवान शिव के शब्द सुनकर माधव को समझ आ गया कि यह गुफा केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अंतर्मन की शुद्धता और भक्ति से प्राप्त होती है। वह भगवान शिव के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति में ही लीन रहूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जाओ, तुम्हारे गांव में शांति और समृद्धि आएगी। माधव ने गुफा से बाहर आकर गांव लौटने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वह देखता है कि गुफा का प्रवेश द्वार धीरे धीरे विलीन हो रहा है। वह चकित रह गया, परंतु उसका मन भगवान शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण था। गांव लौटने के बाद लोगों ने उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज देखा। उसने किसी को भी इस गुफा का स्थान नहीं बताया, क्योंकि उसे यह समझ आ गया था कि यह गुफा केवल भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही मिल सकती है। इस घटना के बाद गांव में सुख शांति बनी रही और लोग माधव की भक्ति और भगवान शिव की इस गुफा के चमत्कार को याद करते रहे। कहते हैं कि आज भी कोई सच्चा शिव भक्त हिमालय की ओर जाता है तो उसे इस रहस्यमयी गुफा का